हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर अपलोड करते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि मानव नेत्र कैसे काम करता है, कैसे देखने की क्रिया होती है, कौन कौन से जो पार्ट होते हैं। पूरा जो आँख जो गोला के समान होता है उसको हम नेत्रगोलक कहते हैं, और सबसे बाहरी जो सफ़ेद मोटा और पारदर्शी चमड़ा होता है वे उसको हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसका कुछ अगला उभरा हुआ भाग कॉर्निया होता है। फिर उसके बाद अलावा हमने कोराइड, आइरिस, सिलियरी पेशियाँ, नेत्र लेंस और मतलब जो रेटिना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। आइए आज हम देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब आँख या तो मतलब दूर के वस्तु को स्पष्ट से नहीं देखे, या नज़दीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखे, या ना तो दूर का देखे न नज़दीक का देखे, तो इस तरह की जो दिक्कत आज आँखों में हो जाती है, इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है वो 3 प्रकार का होता है। शॉर्ट साइटेडनेस, और या मतलब उसको मायोपिया कहिए या हिंदी में कहिए तो निकट दृष्टि दोष। इसी तरह से फार साइटेडनेस या मतलब हाइपरमेट्रोपिया, और अंग्रेजी में इसको कहिए तो दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, जिसको हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 तरह के जो दृष्टि दोष हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, वो मनुष्य के नेत्र में पाया जाता है। तो मतलब हम जानते हैं कि आँख का जो सामंजन क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक आँख का एकोमोडेशन पावर होता है। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ा करके आँख में ये सामंजन की क्षमता होती है, एकोमोडेशन पावर होता है कि वो अनंत तक वो देख सकता है और नज़दीक के वस्तु को भी देख सकता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के वस्तु को आँख क्या करता है, तो अपने सिलियरी पेशियों अर्थात मतलब सिलियरी मांसपेशियाँ जो लेंस को लटका करके रखता है, तो उसके तनाव को बढ़ा करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम भी कर सकता है या ज़्यादा भी कर सकता है, तनाव को घटा बढ़ा करके। तो आइए देखते हैं कि ये सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष की चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष नाम पर मत भूलिए, जो निकट दृष्टि दोष है निकट ही ठीक रहता है और दूर में दिक्कत हो जाती है। मतलब आँख दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दूर बिंदु जो होता है अनंत पर नहीं होकर के आँख के नज़दीक कोई बिंदु पर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फार पॉइंट है वो आँख के ही निकट आ जाता है। और अगर कारण की बात करें तो इसका कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, या नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा होना। तो उसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि अनंत पर कोई वस्तु को हम रखा हुआ मान लें जगह, अगर इसका हम इमेज बनाएंगे तो, और फिर जो वहाँ से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई समानांतर किरणें रेटिना के सामने आई पर फोकस हो जाती है। तो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना के सामने में बनता है, इसीलिए वो वस्तु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? तो रेटिना पर बनना चाहिए, और प्रतिबिंब बन जाएगा थोड़ा सा आगे। तो अब इसको उपचार कैसे करते हैं? तो इसका उपचार के लिए हम अवतल लेंस लेते हैं। अवतल लेंस का चश्मा पहना देने से ये ठीक हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें भी वही बात है कि आँख दूर का चीज़ को मतलब ठीक से देख सकता है, लेकिन नज़दीक में स्थित वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता है। कारण की बात करें तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, या नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना इसका कारण है। तो निकट दृष्टि दोष में हमने देखा कि प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे बनता है, और डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसमें जो है दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा पीछे बनता है।
तो इसमें इसके कारण जो है दूर वाला चीज़ तो ठीक दिखाई देगा, नज़दीक वाला नहीं दिखाई देगा ठीक से। तो यही होता है हमारे दूरदृष्टि दोष में। और जरा दूरदर्शिता, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं, तो वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण सिलियरी मांसपेशियों की सामंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, न निकट का चीज़ ठीक से दिखाई देगा, न दूर का चीज़ ठीक से दिखाई देगा। तो निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो जरा दूरदर्शिता से प्रभावित होता है, तो न निकट का चीज़ उसको ठीक से दिखाई देगा, न दूर का चीज़ ठीक से दिखाई देगा। और इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो बाइफोकल में जो दूर का चीज़ है उसको देखने के लिए चश्मा का ऊपरी भाग यूज में आता है, और नीचे वाला भाग जो है नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस तरह से हम जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया को दूर कर सकते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ ये खराबी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों जो है आँख की खराबी उसके बारे में जाना। दृष्टि दोष पहला हो गया निकट दृष्टि दोष। उपचार की बात करें तो अवतल लेंस, उसके बाद दूर दृष्टि दोष उपचार हो गया हमारा उत्तल लेंस, और जरा दूरदर्शिता तो बाइफोकल लेंस। इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक से दिखाई देता है, दूर नहीं, उपचार हो गया अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो माने दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं, और उपचार हो गया हमारा उत्तल लेंस। और प्रेस बायोपिया जरा दूरदर्शिता में हो गया हमारा बाइफोकल लेंस। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान में रखना है। और मतलब जो आँख का एकोमोडेशन पावर है उसमें दिक्कत हो जाती है, मतलब जो नेत्र लेंस है, नेत्र गोलक, वो लंबा हो जाए, ये निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो नेत्र गोलक का छोटा होना हो जाता है। और इसमें जरा दूरदर्शिता में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है।